जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में हम लोग सिलेंडर के क्वेश्चन कर रहे थे। सिलेंडर के हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। फार्मूले आपको पता है, 3-4 फार्मूले हैं। कैसे कैसे सॉल्व करते थे, फार्मूले बनते क्या, फार्मूले बनाने की मशीन क्या थी, वो सब आपको समझा चुके हैं। हम बढ़ रहे हैं डायरेक्ट अब सवालों की तरफ। सवाल कह रहा है दो बेलन की त्रिज्याओं के बीच अनुपात है 3:2, यानी कि उनका R1 और R2 कितना है, 3:2, और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात है, यानी कि H1 और H2 है 3 और 7। उनके आयतनों का संगत अनुपात बताइए मेरे भाई। कब पूछा है, उनके वॉल्यूम। कोई बात सुनो, सुन लो। हमसे B1 और B2 पूछा है ना। इसका मान होता है पाई R1 स्क्वायर H1, इसका मान होगा पाई R2 स्क्वायर और H2। पाई से पाई कट जाएगा। R1 की जगह 3 का स्क्वायर 9, H1 की जगह 3, R2 की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 और H2 की जगह 7। तो कितना आएगा, 9 3 27 और 7 चौक 28। 27 और 28 इस सवाल का क्या आ जाएगा रेशियो, B1 और B2। सही है, लेकिन अगली बार आप ऐसे मत करना, ये तो बिल्कुल तरीका है। आपको पता है वॉल्यूम का रेशियो, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। क्या आएगा, आर स्क्वायर एच आता है, तो आर स्क्वायर एच 3 3 9 3 27 और 2 दूनी 4 7 28, ये आ जाता है डायरेक्ट। इसमें फर्क है, इतना फर्क है कि सिलेक्शन दिला देगा ये वाला, सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, ये छीन लेगा सिलेक्शन। ये दिला देगा और ये छीन लेगा, इतना फर्क है। गॉट इट? क्योंकि हमें पता है ना कि वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर एच क्या होता है। तो पहले वाले करना है तो इसका आर स्क्वायर और एच, और दूसरे वाले करना है तो इसका आर स्क्वायर एच। तो इस बात को ही ना करें खामोखा। जैसे अगर अगली बार मैं कोई सवाल लिख दूँ दूसरा एक बना के इसी में कि 4 3 2 5 ऐसे करके, तो इनका वॉल्यूम निकाल, तो 4 चौक 16 दूनी 3 3 9 पंजे, कितना आसान है नहीं? अब आप ऐसे बनाते रहोगे तो बना लो, ऐसे बनाते रहो तो बना लो, दिक्कत हो जाएगी। बढ़े आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि यदि एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1386 और इसकी ऊंचाई इतनी है तो त्रिज्या कितनी होगी। भाई CSA जो दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो दे रखा है 1300 और उसकी ऊंचाई यानी जो H बराबर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। हमसे R पूछा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था, 2 पाई RH, यही तो होता है। ठीक, इसकी वैल्यू 1386। भाई 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, R का मान पता नहीं और H का मान 21 बराबर 1386। क्या आप काटा पीटी करके R का मान निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे? अरे करना क्या है, काटा पीटी करके सिर्फ R का मान ही तो निकालना है। काटा पीटी करके सिर्फ R का ही तो मान निकालना है। काटूं? काट लेना, खुद काट लोगे, खामोखा घिचर पिचर हो जाए, खामोखा, समझिए। R का मान ही तो निकालना है, और तो कुछ प्रॉब्लम ही ना है। चले आगे बढ़े हम लोग, बढ़े, हटाएं से। देखो अनुपात पूछा है, तो 2 दूनी 4 पंजे, लो 20 27 आंसर हो गया। देखो 2 दूनी 4 पंजे, 3 3 9 3, अगर ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे करोगे, वरना वही कर रहे होते। अगर मैं ये बात नहीं बताता तो तुम कर रहे थे B1/B2 बराबर पाई R1 स्क्वायर H1 बट्टा पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कट गई, R को मान रखो, H को मर जाओ, ऐसे कर लो। 2 दूनी 4 पंजे, 3 3 9 3, ये आंसर है। स्पीड है नहीं, क्योंकि R1 H1 R1 R2 ये है और H1 H2 है। वॉल्यूम पूछा है तो हमें पता है क्या होगा। समझ में आया? अगला सवाल, ये तो खत्म हो गया, लेकिन हमसे कुछ और पूछा है, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा दूसरा आ गया, नया सवाल आ गया। मैंने कहा इसमें कहाँ से आ गई चीज। देखो ये जो सवाल है कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है। जो H है ना, सुन लो, एक लंबवृत्तीय बेलन की जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है, यानी कि 3R के बराबर है। यदि ऊंचाई त्रिज्या से 4 गुनी होती तो उसका आयतन पहले से 1078 घन सेंटीमीटर अधिक होता, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। पहली कंडीशन में ये है। दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि ऊंचाई त्रिज्या से 4 गुनी होती, यानी जो H है इससे कितना होता है 4R,
ऊंचाई का त्रिज्या कितना गुना होता है? 4 गुना। नहीं तो कह रहा है यदि ऊंचाई त्रिज्या से 4 गुनी होती तो उसका आयतन पहले वाले से इतना ज़्यादा हो जाता। तो अगर मैं ये वाला लगाऊं, सुन लो, यहाँ पे लगाऊं तो वॉल्यूम क्या होगा, और यहाँ लगाऊं, अगर इसको लगाऊं मैं, मेरी बात सुनना, तो अच्छा एक बात सुनो, वॉल्यूम इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा? 4R वाले का ज़्यादा होगा, इसका होगा ज़्यादा। क्या वॉल्यूम का आयतन होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ये तो ये आर, ये वाले को R2H2 कर लूँ और R1 H1 कर लूँ थोड़ी देर के लिए। पाई R2 की जगह तो R, और ना समझना चाहो तो सिर्फ यही समझ लो बस, क्या मतलब है, तुम बात तो एक ही है ना। तो पाई R की जगह तो R स्क्वायर होगा, लेकिन H की जगह 4R होगा, H की जगह माइनस पाई की जगह पाई होगा, R स्क्वायर होगा, लेकिन H की जगह 3R होगा। और इनका जो घटा देंगे तो कितना वॉल्यूम? 1078। 1000 भाई क्या कॉमन आ जाएगा? कॉमन क्या आ जाएगा? जे है 4R, देखो पाई कॉमन आ जाएगा, इंटू 4R की पावर 3 और 3R की पावर 3, सिर्फ R की पावर 3 ही तो बचा। अरे ये क्या है? 4R की पावर 3 पाई, जे है 3R की पावर 3 पाई, तो सिर्फ पाई R की पावर 3 बचा, बराबर क्या है? 1078। 1078 तो पाई का मान 22/7 लगा दूं 22/7। तो देखो 22 पंजे 110 हो जाएगा, काटूं? अरे 22 ना 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 नेम 99, बच्चे 8, 11 अट्ठे 88। तो जा से अगर जो काटेंगे तो 49 आ जाएगा, यानी R की पावर 3 बराबर 49 गुणे 7। तो R बराबर कितना आ गया? 7। R बराबर कितना आ गया? 7। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत होगी? देखो पहले कह रहा है H है वो 3 गुना, H है वो 3 गुना R का, फिर बाद में वो जो H हो गया वो 4 गुना R का हो। तो बताओ इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? इस वाले का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटा दो तो 1078 आ रहा है। तो R की जगह तो R ही रहेगा, लेकिन H की जगह क्या हो जाएगा? 4R। क्या हो जाएगा? 4R। पाई की जगह पाई, R स्क्वायर जगह R स्क्वायर, H की जगह क्या हो जाएगा? 3R। सॉल्व करके आंसर आ गया कितना? 7। कितना आ गया? 7। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कौन आपत्ति? समझ पा रहे हो? हाँ ऑप्शन से आ जाएगा, लेकिन पहले ऑप्शन पे भी ट्राई मत करो, पता चले खाली ऑप्शन रह जाएंगे। अर्थमेटिक में हम ज़्यादा लगा सकते हैं, अर्थमेटिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, पता चले फार्मूला लगाना आता नहीं, सिर्फ ऑप्शन रह गया। ऐसे देख सकते थे कि 1078 जैसे बढ़ रहा है, हाँ तो R का मान कुछ भी हो वो 1078 को काटेगा, क्योंकि जरूर जरूर, बेशक, ऑफ कोर्स, का मल्टीपल हो रहा है, 7.5 से कटेगा नहीं, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब बेशक। हाँ पता है जब कोई शब्द कहता है तो मुझे किसी ने बताया था ऑफ कोर्स, तो मुझे याद हो गया है। पहले मैं कह हाँ हाँ, तो हमसे जो कहीं हम बता रहे हैं ना, हाँ, होता काका हमें क्या पता। एक बेलनाकार दूध के पात की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से आधी है। त्रिज्या है ना, त्रिज्या, जो त्रिज्या है ना वो कितनी ऊंचाई से, ऊंचाई का आधा करो तो त्रिज्या मिल जाएगी। ऐसे तो कहा है त्रिज्या है ऊंचाई की आधी है, और आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस पात्र में दूध की लगभग कितनी मात्रा आ सकती है? सुनो 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 गांव वालों, ध्यान से सुनो। एक बेलनाकार दूध के पात्र की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से आधी है, ठीक है, और आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, यानी कि 2 पाई आर एच 616 है। 2 पाई आर एच कितना है? 616। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, या आर की जगह मैं h/2 कर लूँ, आर की h/2 कर लूँ, h/2 और h की जगह तो h बराबर 616। अगर मैं काटूँ तो 11 से काटो, 11 दूनी 11 पंजे और 11 छंग 66, 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 2 से और काटो 28, तो यहाँ मिलेगा एच स्क्वायर बराबर 4 गुणे 7, तो पहले था 28, 7 ही आ जाएगा, आ जाएगा। तो एच का मान कितना आ जाएगा भाई? 14। कितना आ जाएगा? 14। और एच का मान 14 है तो आर का मान 7 है। आर का मान कितना है? तो हमसे पूछा है उस पात्र में दूध की लगभग कितनी मात्रा आ सकती है, मतलब वॉल्यूम पूछा है।
मतलब क्या पूछा है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पेज को खाली करो। वॉल्यूम का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लगा दो 22/7, आर की जगह कितना है तुम्हारा 7, तो 7 इंटू 7, और एच का मान कितना है 14, तो 7 से 7 कट जाएंगे। तो लगाओ 22 और 22 14 7 98, यही है। अगर 22 की गुणा 100 से करते तो 2200, और 22 दूनी 44 घटा दो, तो 2200 में 44 घटा दोगे तो 2156, 2156 ये सवाल का आंसर आ जाएगा। गुणा नहीं होगी लोगों से, मैं बता रहा हूँ। 22 गुणा 98 करेंगे, मर जाएंगे, निपट जाएंगे इतनी में। हम नहीं करते, हम कहते हैं 22 की गुणा 100 होते तो 2200, एक बार में 2 कम तो 2 बार में 44 कम। 2200 में 44 निकाले 2156, देख लो आंसर, दिखाओ। ऑप्शन कहाँ है? अच्छा लीटर में पूछा है, लौट आओ, लौट आओ। सुनो, त्रिज्या दे रखी, एक बेलनाकार दूध के पात की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से कितनी थी, आधी। जो रेडियस है वो हाइट बाई 2 थी, और उसका कट सरफेस एरिया कितना दे रखा था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच की वैल्यू 616। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या का मान निकाली, एच का, एच का मान निकला है, तो आर का मान निकल आया, और हमसे वॉल्यूम पूछा है, हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो हमारा आया इतना। सेंटीमीटर में है सब कुछ, सेंटीमीटर में देखो, सवाल देखो, सेंटीमीटर में काय में है, और हमें पता है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है नहीं होता है, होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर, तो लीटर में कन्वर्ट कर दो, बात खत्म, बस। सही है, कोई दिक्कत तो ना है। अगले सवाल पे बढ़ो। इसको देखो क्या कह रहा है, वन क्या है ये, 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई के कितने भाग को 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबाई बेलनाकार सुरंग की खुदाई से निकले पत्थर मिट्टी से भरा जा सकता है। चलो करा, अरे वो सही है, हमने सही कराया उसको। इसको देखो, देखो ये सवाल कह रहा है 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई के कितने भाग को 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग की खुदाई से पत्थर भरा जा सकता है। सुनो, ये आयताकार हो गया, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है, तो एक आयताकार हो गया नहीं हो गया? अरे आयताकार कहेंगे या घनाभ के आकार कहेंगे? घनाभ के आकार कहेंगे। क्यूबॉइड कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे नहीं कहेंगे? जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी। तो CUBOID, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का कितना भाग नहीं पता, तो के भाग भरा गया किससे? सिलेंडर के वॉल्यूम से, सिलेंडर वॉल्यूम, यही तो है। अरे सुन मेरी बात को, 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी खाई के कितने भाग को हमें नहीं पता, तो के भाग को नहीं पता, तो के भाग को 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग की खुदाई से इससे मट्टी निकली है, उसे हटा लिए, कितने भाग को बना सकता है? सुनो, इसका लंबाई कितनी है 48, चौड़ाई कितनी है 16.5 और ऊंचाई कितनी है 4, कितने भाग के? सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना है? देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, एक तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये 4 मीटर व्यास है मेरे भाई, क्या है? व्यास, और व्यास क्या होता है? 2r के बराबर, यानी कि डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी होगी? 2, और हाइट कितनी है? 56, लगा दिया सब जगह, ठीक है। ये देखो मैं बता दे रहा हूँ, चलो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही है। लंबाई दे रखी है भाई साहब 48, चौड़ाई दे रखी है 16.5 और ऊंचाई दे रखी है 4, इनटू कितने भाग को नहीं पता, तो के भाग को, बराबर पाई का मान है 22/7, आर का मान है 2 गुणा 2 और एच का मान है 56। ये है आपका सवाल।
तो के का मान निकाल लोगे आंसर आ जाएगा, के का मान निकालोगे आंसर आ जाएगा। बस ज़्यादा घिचर पिचर मत करो, कर लेना। समझ में आया? लंबाई इसका आयतन मैंने के लग दिया, नहीं पता कितने भाग को तो के भाग को भर देगा, और किससे मट्टी निकली? इससे। के का मान निकालो आंसर आ जाएगा आपका। सही है या मैं निकालूं? चलो आप, मैं निकाल दे रहा हूं, फिलहाल आप जैसे यहाँ वैसे कर लेना। 7 अट्ठे 56, 8 छंग 48, 2 तियाँ 2 दूनी 4, ले खत्म कर। सही है? सुनो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट का भी लोचा खत्म। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक है। 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, तो के बराबर 2/9 भाग। देखना आंसर है, के बराबर 2/9 भाग है, के बराबर 2/9 भाग। आपको जैसे मन करे आप सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन ही तो है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से मत करना, पता मैंने क्या क्या काटा पता चले, यहाँ चेक करते रहो, आप खुद लिख लेना। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन कितने भाग को भरा जाएगा नहीं पता तो के भाग को, लेकिन मिट्टी निकालिए आपने यहाँ से। चलो ये जो सवाल है इसको देखो। यदि एक बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना हो, बेलन की ऊंचाई यानी जो h है, सुनो परिधि क्या होती है? 2πr। एक बेलन की जो ऊंचाई है परिधि से 4 गुना है, ऊंचाई जो है परिधि से 4 गुना है, ऊंचाई परिधि से 4 गुना है, ऊंचाई जो है ना परिधि से 4 गुना है, तो परिधि में 4 से गुणा कर दो तो ये ऊंचाई के बराबर पहुंचेंगे। ये तो बात है। ऊंचाई ऑलरेडी 4 गुना थी, हाइट ऑलरेडी 4 गुना थी, तुमने 4 से गुणा और कर दी तो 8 16 गुना ना हो गई। ऊंचाई परिधि से 4 गुना थी या नहीं थी? और तुमने 4 गुना तो थी ऑलरेडी, और तुम 4 से गुणा और इतना कर दो तो 16 गुनी हो जाएगी। तुम्हें अगर बराबर करना है तो 4 गुना ऐसे करो तभी तो बराबर होगा। बस आगे कह रहा है, तो बेलन का आयतन परिधि सी की दृष्टि से क्या होगा? बेलन का आयतन परिधि सी की दृष्टि, परिधि कितनी है? सी, तो 2π एरिया का कितना है? सी, तो 4c बराबर h, यही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो बेलन का आयतन परिधि सी की दृष्टि से क्या होगा? वॉल्यूम होता है πr²h। सही बात है। अच्छा सुनो, परिधि सी है, लेकिन फिर भी अगर मैं आप r का मान निकालना चाहोगे तो r का मान क्या आ जाएगा? h/8π। h का मान r का मान क्या आ जाएगा? मेरी बात सुनो, यहाँ से यहाँ से करो, यहाँ से सॉल्व करो तुम। आप अगर r का मान निकालेंगे तो h/4 दूनी 8π आएगा नहीं आएगा? और ये कह रहे हैं कि जो परिधि कितनी है? 2πr का मान कितना है? c। 2πr का मान कितना है? c, यही तो है। 2πr का मान कितना है? c दे रखा है। अब हमसे सवाल पूछा कि अब हम क्या करें? सोचो भाई, करें वहीं से कुछ ना कुछ सोचें। क्या सोच सकते हो कि यहाँ से अगर r निकालो तो j आ रही, और यहाँ पे हमने कहा ई चीज इसी के बराबर है 4 गुणे 2, इसको c कह लूँ, 2πr को c कह सकता हूँ, बराबर h। तो h का मान कितना है? 4c। h का मान कितना है नहीं h का मान 4c, तो मैं h के यहाँ भी 4c रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ? या नहीं रख सकता? रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ? रख सकता हूँ 4c। लो, तो कितना आ जाएगा? c/2π। अब r का भी मान c के टर्म में है, h का भी मान c के टर्म में है, अब तो c के टर्म में आ जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा इसको मिटा के, आपके लिए इतना गिवन था, आपके लिए इतना गिवन था या नहीं था? था या नहीं था? और ये कह रहे हैं कि जो परिधि है यानी कि जो 2π आ रहा है वो किसके बराबर है? c। परिधि किसके बराबर है? c। अगर आप यहाँ से r का मान निकालेंगे तो c/2π आएगा नहीं आएगा? आएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 4, इस 2πr की जगह क्या रख सकता हूँ? c बराबर h, यानी h का मान आ गया 4c। आ गया नहीं आ गया?
तो मुझे समझ में आ गया आर का भी मान सी के टर्म में है और एच का भी मान सी के टर्म में। बस अब लगा दो पाई, आर की जगह मैं लगा सकता हूँ सी अपॉन 2 पाई इंटू सी अपॉन 2 पाई, और मैं एच की जगह लगा सकता हूँ 4c। तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 दूनी 4, तो मेरा क्या आएगा वॉल्यूम c की पावर 3/पाई। देखना आंसर है। अब हमने सब कुछ आर और एच को सी के टर्म में क्यों निकाला, क्योंकि ऑप्शन कहाँ में थे, सी के टर्म में। तो हमें सी के टर्म में चाहिए था ना, आर भी सी के टर्म में चाहिए था और एच भी सी के टर्म में चाहिए था। हमने 2-3 बार समझ लिया, अब तो समझ में आ गया होगा कि 2 पाई आर सी के बराबर है। तो यहाँ से आर का मान c/2 आ गया, इसकी वैल्यू तो सी है ही ना, तो मैंने एच का ही मान 4c निकाल लिया। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आदमी उलझेगा अगर नहीं सॉल्व करके जाएगा, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, पेपर में और पता है कितना भी आसान सवाल हो, अगर आपका देखा हुआ नहीं है, उस टाइप के सवाल आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो आपसे नहीं होगा। मतलब ज़रूरी है कि हर टाइप का क्वेश्चन करके जाओ, हर तरीके के क्वेश्चन करके जाओ। आगे बढ़े हम लोग। अगला जो सवाल है, क्या कह रहा है, इसकी ख्वाहिश पूरी करो। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप कितना है a। हमारे हिसाब से आधार का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, हमारे हिसाब से क्या होता है, इनके हिसाब से क्या है a कह रहे हैं। तो यदि उस बेलन का आयतन b एकक हो तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। आयतन कितना दे रखा है b, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई पूछिए। मेरी बात सुनो, r का मान a/2 पाई आएगा नहीं आएगा। हमारे हिसाब से जो आयतन होता है वो b क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, नहीं होता, पाई आर स्क्वायर एच। जे कह रहे हैं आयतन b ही है, आयतन कितना रहेगा b। चल भैया तू रहने दे b। पाई का मान तो देखें, पाई में पूछा है आंसर कि पाई हटा के पूछा है, हाँ पाई में पूछा है, पाई को मान रख देना। जब पाई में मान पूछा है तो पाई का मान रख मत देना 22/7, पाई की जगह पाई। अच्छा आर की जगह क्या रखोगे, a/2 पाई और a/2 पाई, ये तो रखोगे, और इंटू एच ये तो रखोगे। तो भैया पाई से पाई कट जाएगी। तो देखो एच का मान निकालना है ना आपको, एच का मान निकालना है, तो उधर क्या था b, क्या था, नीचे से क्या जाएगा 2 पाई, क्या जाएगा 2 पाई, और ऊपर से क्या गिरेगा, ऊपर से आगे a²। ये आ गया आंसर। तो h का मान आ गया b 2b पाई बटे a²। अरे हाँ 2 दूनी 4 है ना, ये 4 है, 4b पाई बटे a²। दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बस वही 2-3 फार्मूले तो वही लॉट बदल के आ रहे हैं, 2-3 फार्मूले वही लॉट बदल के आ रहे हैं कि कभी ऐसे करा लेते हैं, कभी ऐसे करा लेते हैं। समझ पा रहे हो? कहाँ है आंसर, यही है ना, 4πb/a²। एकक का मतलब 1 यूनिट, एकक का मतलब 1 यूनिट। यू गॉट इट? समझ पा रहे हो? बहुत आसान है। देखो 2 पाई आर की वैल्यू ए दे रखी तो आर का मान निकाल लिया, इन्हें का आयतन का जो रहेगा वो बी ही रहेगा, रहने दो बी रहने दो, एच का मान निकाल दिया, सबका मान पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। सही है? और करो आज के सवाल का, आज की क्लास का अंतिम सवाल, अंतिम 10वां सवाल, ठीक है। ये 40वां क्वेश्चन है, 40वां या 40वां, 40वां भी होता है। मकते चने बटते हैं, हाँ हाँ, तो चने खाने हो तो किसी के 40वां पहुंच जाना, और क्या, फ्री मिलेंगे, और क्या फ्री मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय और आधार के क्षेत्रफल कितना है, ए और बी, तदनुसार उसकी ऊंचाई। सुनो, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच का क्षेत्रफल कितना है ए, और उसके आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार क्या होता है πr²। अरे बेलन का आधार क्या होता है, तो πr² का मान b दे रखा है, और इसके बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर का मान a दे रखा है। उसकी ऊंचाई पूछिए ना, क्या पूछिए, ऊंचाई पूछिए ना, कोई बात ना है, कोई बात ना है। सुनो, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लें, और बोलो। अच्छा यहाँ से अगर मैं r² निकालूंगा तो b/2 पाई आएगा, b/पाई आएगा नहीं आएगा। अगर
आर का मान जे आएगा और मुझे चाहिए खाली आर, आर स्क्वायर का तो क्या आएगा रूट बी अपॉन रूट पाई, ए तो आएगा। अब ये मान यहाँ रख दो, एच का मान आ जाएगा अपने आप, कोई बात ना है। दो पाई आर का मान रूट बी अपॉन रूट पाई इंटू एच बराबर ए। तो एच बराबर क्या आ जाएगा ए रूट पाई बटे 2 पाई रूट बी। जहाँ से पाई कट जाएगा, इस पाई को क्या लिख सकते हो ए रूट पाई, इसको लिख सकते हो 2 रूट पाई इंटू रूट पाई इंटू रूट बी। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या आया ए अपॉन 2 रूट के अंदर इन्हें एक ही बीमारी है पाई बी। लेकिन पता टिपिकल लग रहा है आपको, टिपिकल लग रहा है नहीं। अब बताओ, अब सोचो ऊपर रूट पाई है नीचे पाई है, तो नहीं कट जाएगी, कट जाएगी नहीं कट जाएगी। इस पाई को लिख सकते हैं रूट पाई इंटू रूट पाई, फिर नीचे की रूट पाई से ऊपर की रूट पाई कट जाएगी। हर स्टेप को लिखा है इसलिए सवाल बड़ा दिख रहा है। देखो आंसर है इसका, नहीं है ये वाला ए अपॉन 2 रूट पाई बी। सही है, कोई दिक्कत तो ना हो रही, कोई आपत्ति तो ना हो रही, समझ पा रहे हो। थोड़ा सा भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान नौकरी लेना होता तो हर कोई नौकरी कर रहा होता। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।